एक लड़की जो गांव में रहती थी, उसने सोचा कि चलो गांव में तो कोई भी काम नहीं है, कोई भी धंधा नहीं है, क्यों ना शहर जाकर कोई काम कर लिया जाए, कोई धंधा कर लिया जाए। तो वो जब अपने गांव से निकली तो एक शहर में पहुंची और वो शहर था उड़ीसा राज्य का। जब वो वहां पर पहुंची तो कुछ दिनों तक उसने मेहनत की। फिर उसे एक जॉब मिली। जो जॉब थी वो सिक्योरिटी में थी, लेकिन उसे वो जॉब पसंद नहीं आई, तो उसने वो जॉब वहाँ से छोड़ दी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने एक लड़के से दोस्ती की। जब लड़के से दोस्ती बढ़ गई और उसे लगने लगा कि ये लड़का अब मेरी बात मानेगा, तो उसने ऐसा बहाना बनाया कि उस लड़के से कहा कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत है, तुम मुझे 20,000 रुपये दे दो तो तुम्हारा ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो जो वो लड़का था उसने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसकी दोस्ती हो चुकी थी। उस लड़की ने कहा था कि मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द ही वापस कर दूंगी। तो जो लड़का था उसने उसकी बात मानकर उसे 20,000 रुपये दे दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब लड़के को पैसों की ज़रूरत पड़ी तो उसने उस लड़की से मांगे कि मुझे मेरे पैसे दे दो, क्योंकि मुझे उन पैसों की सख्त ज़रूरत है। मेरे घर पर भी कोई समस्या आ गई है जिसके लिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। जब उसने उस लड़की से पैसे मांगे तो लड़की ने उसे धमकी दे दी कि अगर आज के बाद तुमने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम मेरे साथ छेड़छाड़ करते हो, तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है। तो ये बात सुनकर वो लड़का बहुत डर गया। फिर उसने कभी उससे कोई भी पैसे नहीं मांगे। यही देखकर उस लड़की के दिमाग में खुरापात आने लगी कि ये तो बहुत बढ़िया बिजनेस है, इसमें तो केवल धमकी ही देनी है और इतने पैसे मिल जाते हैं। तो बात यहीं से शुरू होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो कहानी है, ये कहानी है उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर की, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो एंड तक बने रहिए। क्या होता है कि एक थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि एक लड़की है जिसका नाम अर्चना नाग है। उसने मेरे साथ ऐसा फ्रॉड किया है कि वो मुझे फ़ोटो और न्यूड वीडियो दिखा रही है और ब्लैकमेल कर रही है कि यदि तुमने मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी ये जो फ़ोटो है और जो वीडियो है वो सभी वायरल कर दूंगी। क्योंकि जिसके लिए वो धमका रही थी वो था एक प्रोड्यूसर, जो फिल्म निर्माता होता है। वो फिल्म निर्माता था क्योंकि वो फिल्में बनाता था और वो ये सोच रहा था कि मैं उसके ऊपर फिल्म बनाऊं, लेकिन उसने इसे ही ब्लैकमेल कर दिया। और उसी समय एक दूसरे थाने में भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जो कि एक लड़की के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उसमें भी उस लड़की का नाम आ रहा था जिसका नाम अर्चना नाग था, क्योंकि वही इन दोनों लोगों के लिए ब्लैकमेल कर रही थी। वो फिल्म निर्माता को ब्लैकमेल कर रही थी और साथ ही एक और लड़की को भी ब्लैकमेल कर रही थी। जो लड़की थी वो सेक्स रैकेट से जुड़ी हुई थी। तो जब पुलिस ने देखा कि दोनों थानों में एक ही लड़की के बारे में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, तो जब पुलिस ने जांच शुरू की, उस अर्चना नाग को पकड़ा तो सारा काला चिट्ठा खुल गया। जब उससे पूछताछ हुई तो जो बातें उसने बताई तो सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने बताया कि जब मैं छोटी थी तो अपने गांव में रहती थी। मैंने अपनी पढ़ाई गांव से ही पूरी की, लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हो गई तो मुझे लगने लगा कि गांव में अब कुछ भी नहीं रखा है। यदि कुछ करना है तो गांव से निकलकर शहर जाना पड़ेगा। जब वो गांव से निकलकर शहर पहुंची तो उड़ीसा राज्य के ही एक शहर में पहुंची, जहां पर उसने बहुत खोज के बाद एक नौकरी खोज निकाली। वो नौकरी थी सिक्योरिटी में। जब सिक्योरिटी में उसने कुछ दिनों तक नौकरी की, लेकिन उसे वो नौकरी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। जब उसने वो नौकरी छोड़ी तो फिर उसने एक दूसरा काम ढूंढा। जो काम था वो काम था सेक्स रैकेट से जुड़ा हुआ काम था। इसी बीच में उसने एक लड़के को भी अपना दोस्त बनाया। जब लड़के को दोस्त बनाया तो उससे बहाने से उससे 20,000 रुपये ले लिए कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे 20,000 रुपये की बहुत ज़रूरत है। तो जो लड़का था उसने सोचा कि चलो ये तो अब दोस्त बन गई है, ये पैसे वापस कर देगी। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे 20,000 रुपये दे दिए।
जब उस लड़के को उन पैसों की ज़रूरत पड़ी और उसने वो पैसे मांगे तो इसने उसे धमकी दे दी कि यदि तुमने आज के बाद कभी पैसे मांगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगी कि तुमने मेरा शारीरिक शोषण किया है। तो वो लड़का डर गया और उसने फिर कभी ये पैसे नहीं मांगे। तो यही सोच के दिमाग में खुरापात सूझी कि अब ऐसा ही करना है, ये तो बहुत आसान काम है, ब्लैकमेल करके पैसे कमाना तो बहुत आसान लग रहा है। तो सबसे पहले ये काम किया था उसने 2015 में। 2015 के बाद ये करती रही अलग अलग लोगों के साथ ऐसे ही ब्लैकमेलिंग कर 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 सन आया 2018। जब 2018 आया तो 2018 में उसने शिकार बनाया एक विधायक को। जब उसने विधायक को शिकार बनाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, और शारीरिक संबंध इस प्रकार से बनाया कि उस विधायक के आने से पहले ही उसने कमरे में एक फ़ोन सेट कर रखा था जिसमें वीडियो बन रही थी। तो उसने सारी रात उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया और सारी रात उसकी वीडियो रिकॉर्ड हुई। जब कुछ दिन निकले तो वो विधायक को ब्लैकमेल करने लगी कि यदि तुम मुझे 2 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी ये जो वीडियो वायरल कर दूंगी। जब विधायक ने उसकी डिमांड पूरी कर दी, क्योंकि विधायक था, पैसे वाला था, उसने उसकी डिमांड पूरी कर दी। तो जब उसे लगा कि तो बहुत आसानी से काम बनते जा रहे हैं, तो उसने फिर अलग अलग लोगों के लिए फंसाना शुरू कर दिया। इसने फिर एक बिजनेसमैन को फंसाया बिल्कुल इसी तरीके से, और उसे भी ब्लैकमेल किया, उससे भी 1.5 करोड़ रुपए ऐंठे। और जब ये मौजूद नहीं रहती थी तो ये इसने टीम बना रखी थी और लड़कियों की। तो जब ये मौजूद नहीं रहती थी तो दूसरी लड़कियों को भेज देती थी, और दूसरी लड़की भी ऐसा ही करती थी बिल्कुल कि वो वीडियो बना लेती थी, नग्न अवस्था की वीडियो बना लेती थी। लेकिन ऐसे ही दिन आगे निकलते गए। एक बार क्या हुआ कि इसने लगभग 70 लोगों को अपना शिकार बनाया। एक बार इसके चंगुल में फंसा एक फिल्म निर्माता जो कि उड़िया फिल्म बनाता था। वो इस पर फिल्म बनाना चाह रहा था, लेकिन इसने उसे अपने जाल में उल्टा फंसा लिया। फिल्म निर्माता के साथ इसने शारीरिक संबंध बनाए और उसकी वीडियो और फोटो भी बना ली। लेकिन जो फिल्म निर्माता था उसे कुछ भी पता नहीं था कि उसकी वीडियो बन चुकी है और उसकी फ़ोटो भी उसके पास है। कुछ दिनों बाद उसने फिल्म निर्माता को बताया कि मेरे पास तुम्हारी फ़ोटो भी है और वीडियो भी है जिसमें तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया था। तो जो फिल्म निर्माता था वो बहुत परेशान हो गया। इतने में ही जो अर्चना नाग थी उसने 3 करोड़ रुपए की उससे डिमांड कर दी, यदि तुमने मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं दिए तो मैं तुम्हारी ये फ़ोटो और वीडियो है वो वायरल कर दूंगी। लेकिन जो फिल्म निर्माता था वो पैसे देना नहीं चाहता था। वो सोच रहा था कि इस बार पैसे दे दिए तो ये बार बार परेशान करेगी। तो वो सीधे थाने पहुंचा और सारी आप बीती बताई। और उसी समय इसने एक लड़की को, जो इसकी साथ वाली ही लड़की थी, जो कभी भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा करेगी, तो उसको भी इसने एक वीडियो भेजी कि देखो ये तुम्हारी वीडियो है और ये तुम्हारी फ़ोटो है नग्न अवस्था की, अब तुम भी पैसे की डिमांड करो, यदि तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं तुम्हारी फ़ोटो और वीडियो दोनों वायरल कर दूंगी। तो जो लड़की थी वो भी टेंशन में आ गई और उसने भी सोचा कि इसके पास ना जाने और कितनी फ़ोटो और वीडियो होंगी। तो वो भी एक थाने में पहुंची, और जब दोनों की ये जांच चालू हुई दोनों थानों से, तो एक ही लड़की का बार बार नाम आ रहा था, वो थी अर्चना नाग। जब पुलिस ने इसे पकड़ा तो उसने सब कुछ उगल दिया कि मैंने सोचा कि ये बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है जिससे कि पैसे कमाए जा सकते हैं। तो जो अर्चना नाग थी इसने 2018 से 2022 तक लेकर लगभग 40 करोड़ रुपए कमा लिए थे। किसी से 1 करोड़, किसी से 2 करोड़, किसी से 5 करोड़, ऐसे ही ऐसे कर कर इसने 40 करोड़ रुपए कमा लिए थे। जिसको शिकार बनाती थी वो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती थी। विधायक, सांसद, मंत्री, बिजनेसमैन, ऐसे ही बड़े बड़े लोगों के शिकार बनाती थी और वो उसके झांसे में आ जाते थे क्योंकि ये बहुत सुंदर थी। लेकिन वो पैसे भी दे देते थे क्योंकि वो बहुत करोड़पति लोग होते थे। लेकिन जो फिल्म निर्माता था वो इतना पैसे वाला नहीं था। तो उसने और जो लड़की थी उसने शिकायत दर्ज की। तो ये जो कहानी है ये वहीं पर पूर्ण विराम लगा इसका। पुलिस ने जांच शुरू की, उसे अरेस्ट किया और उसे जेल भेज दिया। तो ये कहानी थी भुवनेश्वर की, जो कि उड़ीसा की राजधानी है। तो ऐसी घटनाओं में बिल्कुल भी नहीं फंसना है।
ऐसी सुंदर लड़कियों के जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक होती हैं, आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती हैं। तो कैसी लगी आप लोगों के लिए कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।